ख्वाजा सराओं के लिए अलग लाइन लगेगी, हर महकमे में खुसूसी प्रोटोकॉल मिलेगा, हज और उम्रे के लिए सहूलियात दी जाएंगी, अलहदा से दारुल अमान बनाए जाएंगे, मर्द पुलिस एहलकार ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, उन्हें लॉकअप में जो है वो अलग रखा जाएगा, मुफ्त तालीम के मौके भी दिए जाएंगे। वफाकी काबीना की जानिब से ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक एक्ट के रूल्स 2020 की मंजूरी के बाद वज़ारत इंसानी हुकूक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अदालत ने रूल्स की मंजूरी के दरख्वास्त की डिमांड की है और ये डिमांड इसीलिए की गई है ताकि जो रूल्स हैं उन पर बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट। एक दरख्वास्त थी और अदालत ने इन रूल्स की मंजूरी के बाद दरख्वास्त निपटा दी। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें एडवोकेट तारिक मंसूर साहब और ट्रांसजेंडर नायाब अली। तारिक साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है ये कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में ट्रांसजेंडर्स के लिए सिचुएशन अब बेहतर होगी। सर, थोड़ा सा आप मुझे प्लीज़ बताएंगे, ज़रा दरख्वास्त गुजार हैं आप और आपने ये दरख्वास्त दायर की थी, थोड़ा अहाता कीजिएगा। दरख्वास्त आपने दायर की, फिर क्या हुआ, उसके बाद अब रूल्स बनने के बाद दरख्वास्त निपटा दी गई है। देखिए, मेरा नाम तारिक मंसूर है, मैं मेंबर भी हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके का। हम इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए सब काम कर रहे हैं। मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए जो है एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि उनको आर्टिकल 9 के तहत राइट टू लाइफ और आर्टिकल 25 के तहत इक्वालिटी सिटीजन्स का स्टेटस दिया जाए। इस ज़मीन में जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी पार्टी बनाया गया, फेडरेशन को, और ताकि उनके लिए मौसर कानून साजी हो सके, उनके रूल्स रेटिफाई हो जाएँ। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो है वो 2018 में प्रोमलगेट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली जो उसमें ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट थी फेडरेशन की, जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रू फेडरल गवर्नमेंट को पाबंद किया गया था कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को सेक्शन 6 के तहत मतलब इम्प्लीमेंट करे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। यही नहीं, फंडामेंटल राइट्स में जो सेक्शन 16 था वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी दौरान यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का 28 सेशन हुआ था, उस साइकिल के अंदर भी ये बात डिस्कस हुई इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमने फेडरल गवर्नमेंट से और अदालत आलिया में ये दरख्वास्त की कि इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि इसमें मौसर कानून साजी हो सके और इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड हो सके। मगर अनफॉर्चुनेटली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और जो है इसलिए हमने नवंबर 2020 के अंदर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एप्लीकेशन फाइल की कि रूल्स क्यों नोटिफाई नहीं हो रहे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को पार्टी बनाया गया, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स को कोर्ट ने, अदालत आलिया ने इस पर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू की विद डायरेक्शन कि 45 डेज़ में इसको नोटिफाई किया जाए, वरना हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। तो लास्ट जो हेयरिंग हुई उसके अंदर जो है फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है बाकायदा रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। हम उसमें फेडरल गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान में जो है लास्ट सेरेमनी ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और यूएन की इंटरनेशनल चार्टर जो आर्टिकल 7 है और यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो आर्टिकल 7 है, उसके तहत भी जो अब पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया है जहाँ तमाम सिटीजन्स को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। अब किसी की इस्तेसाल जो ट्रांसजेंडर है उसका नहीं हो सकेगा, यहाँ तमाम इंसानों को मसावी हुकूक हासिल होंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहैसियत एज ए नेशन पाकिस्तान जो है अब इंटरनेशनल लेवल पे इक्वालिटी और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं। आप हमारे साथ रहेगा, नयाब अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। नयाब, बड़ी अच्छी खबर है ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए, कितनी मेहनत, कितनी जदोजहद, जिसके बाद ये कामयाबी हासिल हुई, और आपकी कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स है इस कामयाबी पर? देखिए, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। और इसके बाद हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमेशा से हमारा तो वही हिसाब रहा है कि अच्छा अगर हमें कुछ राइट्स मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। हमारी तो वायलेंस, तशद्दुद और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको बर्दाश्त करने की हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का हिसाब समझ लिया हुआ है। तो लेकिन फाइनली 2 साल गुजरने के बाद 2018 में ये कानून पास हुआ था जिसकी इम्प्लीमेंटेशन का आप अंदाज़ा ये लगा लें कि 2 साल बल्कि 2.5 साल गुजरने के बाद अब जाके कहीं पे रूल्स नोटिफाई हुए हैं। और बिल्कुल वी आर हैप्पी ऑन दैट कि एटलीस्ट जो है वो कुछ गाइडलाइंस जो हैं, पहले कानून होता था और सिर्फ कानून कहते थे कि ठीक है अब हमने इसको कहाँ पे नाफिज करना है, ये सिर्फ वफाक का कानून है, ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, सूबे इसको ऑन नहीं कर रहे होते थे। तो अब उसके बाद ये होगा कि कुछ ना कुछ जो ऐसी सर्विसेज हैं जिस पे हमेशा डिनाइल पे जाया जाता था। अगर नादरा के पास जाते थे तो दे सेड के
हमें जो है वो आपका आईडी कार्ड हम नहीं चेंज कर सकते, हमारे पास क्लियर पॉलिसीज नहीं है, हमारे पास क्लियर रूल्स नहीं है। अगर हेल्थ सेक्टर में जाते थे या किसी बिजनेस स्कीम के लिए जाते थे या एजुकेशनल सेक्टर में जाते थे तो दे रिफ्यूज कि आपका तो खाना कॉलम ही मौजूद नहीं है, आपका जेंडर हमें कोई डायरेक्शन जो जारी नहीं की गई कि हम आपको किस कैटेगरी के तहत जो है वो एडमिशन दें। तो अब ये बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, तो वी आर हैप्पी ऑन दैट कि एटलीस्ट जो है वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और इसको जो है वो एक अपनी प्रायोरिटी पे रख के इसको सोचना शुरू किया है। नायाब, लेकिन एक बात बताइएगा, हमने ही एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कराची में कुछ ट्रांसजेंडर्स थे, वो मेल थे, वो ट्रांसजेंडर बनकर कराची की सड़कों पर भीख मांग रहे थे। वो कहते हैं हम शादीशुदा हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं। अब ऐसे लोग जो कि ट्रांसजेंडर का रूप धार कर इस वक्त मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में, अब अगर हम देखें कि मर्द गिरफ्तार नहीं करेगा, खातून अगर गिरफ्तार करेगी, खातून पुलिस एहलकार गिरफ्तार करेगी उसको जो कि इन एक्चुअल मेल है, तो ये तो थोड़ा मामला अजीब हो जाएगा। नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि साबिका जो आईजी इस्लामाबाद थे आमिर जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जाए जिसमें पुलिस किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी ट्रांस ऑफेंडर्स के साथ। तो वो बॉडी सर्च मैकेनिज्म को, तो वो मुझे एजाज हासिल हुआ था कि इस चीज को लिखने का, जिसको उसी डॉक्यूमेंट को एज एन रेफरेंस डॉक्यूमेंट लेके वजारत इंसानी हकूक ने गाइडलाइंस मुरतब की। बिल्कुल सही, ये अच्छी बात है, गाइडलाइंस इस तरीके से मुरतब हो गई हैं कि अब कोई मसला होगा नहीं। बैठ चुके हैं नायाब, साथ मौजूद थी आप, और इसके साथ साथ हमें तारिक मंसूर साहब बैठ चुके हैं। फौरन से